देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और देवता राक्षस मिलकर जो मंथन करे, उस मंथन में सबसे पहले निकलने वाली है गौ माता। मंथन में सबसे पहले अगर मंथन में सबसे पहले निकल रही है तो गौ माता निकल। उसका कारण, क्योंकि गौ माता के बाद में जो निकलेगा वो विष निकलेगा, और विष को पीने के लिए अगर कोई पी भी जाता है तो गौ माता का दूध उसको शीतलता प्रदान करे, इसलिए गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना। आज जो भारत की भूमि पर गौ माता की जो दशा है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की एक कथा में हमने कहा था, पहले आप और हम जब छोटे थे, हमें आपका नहीं मालूम पर हमें अपना तो ध्यान में है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी छोटेपन में पहले के समय में निबंध लिखने को आता था, और निबंध भी आता था तो गाय पर निबंध लिखने को आता था। बोलो सही है कि गलत है? गाय पर निबंध लिखने को आता था तो अपन उसमें लिख देते थे कि गाय की एक पूंछ होती है, 4 पाँव होते हैं, 2 नयन होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। बोले लिखते थे कि नहीं लिखते थे? पूरा निबंध। भारत की भूमि पर पहले के पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए निबंध लिखने को आता था, पर आज के समय में गौ माता पर निबंध नहीं आता। हमारा तो अगर ये आवाज समय की अवस्था में माननीय राष्ट्रपति जी से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुँचे, तो उनसे केवल इतना ही निवेदन रहेगा कि आने वाला समय गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, इसको बचाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी, पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी, तो ये निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौ माता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौ माता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती। वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट हुई। मंथन में बोल भारत माता की, गौ माता की, ये मंथन में प्रकट हुई।
और मंथन में गौ माता निकलने के बाद जो निकला है विष, वो सारे देवताओं ने मिलकर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, भगवान शंकर को। मंथन में निकला हुआ विष भगवान शिव के पास भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो घर के बड़े हैं, घर का बुजुर्ग है, घर का बयो है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो घर का बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग होता है, घर का बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में विष बहुत लिखा हुआ होता है, सुनना पड़ता है। कोई कुछ कहेगा तो सुनो, कोई कुछ बोल दिया तो सुनो, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। जो घर का बड़ा होता है उसको बहुत कुछ शीतलता रखना पड़ता है, बहुत। महाराज घर का जो बड़ा है उसको गंभीरता में भी रखा जाता है। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी सारे देव हैं। विष अमृत जो पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाते हैं। शंकर ओघड़दानी विष पी रहे हैं क्योंकि देवों के देव हैं, घर के बड़े हैं, घर के बयों हैं, घर के वृद्ध हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो विष पी रहे हैं।